कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में अचानक से पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ रही है और आए दिन हर दिन उसमें इजाफा हो रहा है। जो लंदन, ब्रिटेन कभी अपने मूल नागरिकों की पहचान थी, आज अगर आप उस लंदन और ब्रिटेन जाएंगे तो वहां पाकिस्तानियों की आपको भरमार दिखेगी। हर जगह 100 में 50 आदमी पाकिस्तानी पाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यह एक बहुत बड़े स्कैम के तहत हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन और वहां के लोग, वहां की सत्ता, सरकार मानव हितों, मानवता, ह्यूमैनिटी, इन चीजों को तरजीह देती है। आमतौर पर देना भी चाहिए, लेकिन वो एक ऐसे देश के लिए इन चीजों को तरजीह दे रही है जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है। पाकिस्तान से लोग वर्किंग वीजा के नाम पे ब्रिटेन आ रहे हैं, लंदन में बस रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जैसे ही उनके वर्किंग वीजा की अवधि खत्म होने वाली होती है, वो अलग अलग बहाने से वहां रुकने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। अब इन रास्तों में कौन कौन सा रास्ता है, जरा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। सबसे पहला तो यह रास्ता उन लोगों ने निकाला है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी का वीजा वहां खत्म होता है तो वो वहां अलग अलग ग्रुप, एसोसिएशन और संगठन की शरण ले लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तानी वहां की नागरिकता पाने के लिए, वहां बसे रहने के लिए अपने धर्म, अपने अल्लाह तक को गाली देने से बाज नहीं आते। एक ताजा केस लंदन में सामने आया है जिसमें यह पाया गया कि एक व्यक्ति जानबूझकर इस्लाम और कुरान के बारे में कुछ ऊल जलूल बातें करता है और फिर सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति को पाकिस्तान में बैठा एक मौलाना थ्रेटनिंग देता है। अब आप समझिए कि यह सब प्लान्ड वे में चल रहा है। जैसे ही उस व्यक्ति का वर्किंग वीजा खत्म हुआ, उसने एक एजेंट को कांटेक्ट किया और एजेंट के पास इस तरह के कई रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। अब उस व्यक्ति ने लंदन में रहकर इस्लाम को ही क्रिटिसाइज किया और उस व्यक्ति को, उस एजेंट का ही एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो उसे भी पैसे खिला रहा है, वो इधर के लोगों को भी पैसे खिला रहा है, और वहां पाकिस्तान में बैठा एक मौलाना उस व्यक्ति को थ्रेटनिंग देता है कि अगर वो पाकिस्तान आता है तो उसकी जान की खैर नहीं। अब सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके ये पाकिस्तानी अपने एजेंट के जरिए लंदन में अपनी नागरिकता को एक्सटेंड करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, जहां ये दलील दिया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान जाने पर उनकी जान को खतरा है, और प्रमाण के तौर पे वो उस मौलाना का स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसमें कि पूर्व में ही सुनियोजित तरीके से उसे थ्रेटनिंग दी जाती है, और इस आधार पे ब्रिटेन की सरकार उसके जान माल की रक्षा और सुरक्षा के लिए उसकी वीजा की अवधि बढ़ा देती है और उसे ब्रिटेन में रहने की अनुमति मिल जाती है। यह तो हुआ एक बात। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तानी अपना रहे हैं ब्रिटेन में अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। कुछ पाकिस्तानी अपने आप को गे साबित कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तानी किसी भी मामले में हर तरह के कुकृत्य करने के लिए इस धारा पर आए हैं और जाने जाते हैं। तो अब जब कुछ पाकिस्तानियों का वीजा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो एजेंट्स उन्हें सलाह देते हैं कि आप यहां का एक लोकल एसोसिएशन है, गे एसोसिएशन, आप उस गे एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो। और बड़ी दिलचस्प बात है कि उस गे एसोसिएशन के 90% लोग नॉर्मल पीपल हैं, वो गे नहीं है। उसमें से 10% आदमी ही गे है, 90% ये वो लोग हैं जिन्हें अपना वीजा एक्सटेंड कराना है। अब ये करते ये हैं कि ये जो लोग जिन्हें वीजा अपना एक्सटेंड करना होता है, तो आप देखते होंगे अब तो हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में गे पैरेड होता है, और ये लोग अपने आप को गे पैरेड में शामिल करते हैं। वहां सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटोज लेते हैं कि वो गे हैं और गे के अधिकारों के लिए सड़कों पे है, उनके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और इन तमाम चीजों की बहुत ही प्रॉपर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाती है और इसे प्रमाण के तौर पे पेश किया जाता है। और यह कहा जाता है कि चूंकि पाकिस्तान में इस्लाम एकमात्र धर्म मान्य है, बाकी धर्म के लोगों की वहां हालत बद से बदतर है और न के बराबर ही वो लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में गे भी पाकिस्तानियों को वहां के धर्म, वहां की सभ्यता, संस्कृति और लोगों को स्वीकार नहीं है। तो अब ये पाकिस्तानी अपने आप को गे डिक्लेयर करके वहां की सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को यह दिखाते हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी जान को खतरा है, और ब्रिटेन, लंदन के रह रहे इलीट लोग उनके इस झांसे में आ जाते हैं, और ऐसा करके भी कुछ प्रतिशत लोग अपना वीजा एक्सटेंड करवाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह की कई घटनाएं लगातार ब्रिटेन में सामने आ रही है, और अप्रत्याशित तरीके से ब्रिटेन का, लंदन का खास करके जो डेमोग्राफी बदल रहा है, इससे वहां रह रहे जो मूल नागरिक हैं उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है।
अब पाकिस्तानी जहां रहेंगे वहां दंगा, फसाद, उपद्रव तो होना तय है। आए दिन लंदन में भी आगजनी, आतंकवादी घटनाएं और वहां के मूल नागरिकों को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके अंदर एक आक्रोश है। उनका कहना है कि अचानक से ये जो बेतहाशा पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? सरकार इसे ट्रेस क्यों नहीं कर रही है? वहां की सरकार ने, वहां के कुछ अंडरकवर एजेंट्स ने जब इसके तह तक जाने की सोची, जब इसका पता लगाना शुरू किया, तो सिलसिलेवार तरीके से इन चीजों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई कि कोई व्यक्ति ईश निंदा करके, फर्जी धमकी दिखाकर, कोई अपने आप को गे डिक्लेयर करके, प्रमाण दिखाकर, फोटो खिंचवाकर, वीडियो बनवाकर वहां की सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है और ब्रिटेन में यथावत बने हैं कई सालों से। दोस्तों, इंसानियत और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि आप देखिए कि सामने कौन है। दानवों से अगर आप इंसानियत की उम्मीद रखेंगे या ह्यूमैनिटी वाला नियम अपनाएंगे तो उसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ब्रिटेन वासियों के साथ अब यह होना शुरू हो चुका है। वहां आए दिन किसी वृद्ध की जो है हत्या हो जा रही है, किसी घर में लूट हो जा रहा है, कहीं बम फट जा रहा है, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे अचानक से कोई बंदा आता है और गोलियों की बौछार करने लगता है। जब इस तरह की घटनाएं जब आम हो रही है ब्रिटेन में, तो अब वहां के लोगों की नींद खुली है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। इतने ज्यादा लोग वहां बस चुके हैं कि उन्हें अब वहां से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है। कहा जाता है कि इस खेल में पाकिस्तान के भी कई बड़े आला अधिकारी और ब्रिटेन में जो पाकिस्तानियों का एसोसिएशन है, इनका जो समूह है, ये जहां बैठते हैं वहां पे ये इस तरह की रणनीति बनाते हैं जिसके जरिए ये अपनी नागरिकता को वहां पे सस्टेन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अपना भद पिटवाते रहते हैं। आप आए दिन सुनते होंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके सेनाध्यक्ष या उनका कोई नागरिक किसी भी देश में जाता है तो उनकी किस तरह से बेइज्जती होती है। पिछले दिनों ही जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए तो व्लादिमीर पुतिन से लगभग वो मिलने के लिए 1 से 1.5 घंटा तक इंतजार किया और उसके बाद भी जब उन्हें बुलाया नहीं गया तो वो बगल के कमरे में चल रही मीटिंग में अचानक घुस गए और इतना ह्यूमिलिएशन हुआ कि वहां से भी जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो झल्ला कर वो वहां से निकल गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि पाकिस्तानी पीएम किस तरह से रसिया के राष्ट्रपति से मिलने और फोटो खिंचवाने के लिए डेस्परेट हैं। अब जब पीएम का यह हाल है तो आम लोगों के बारे में आप सोच क्या सकते हैं। पाकिस्तानी कोई भी नागरिक अगर किसी एयरपोर्ट पे जाता है तो उसकी चेकिंग ऐसे ऐसे लेवल पे होती है कि मैं आपको खुल के बता भी नहीं सकता हूं, आप बखूबी समझ रहे होंगे। वैसे पाकिस्तान का 100% नागरिक ऐसा नहीं है। 10% नागरिक अच्छा जरूर है जो इन चीजों की, इन घटनाओं की रिपोर्टिंग भी करता है। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, यूथ हैं जो अपने देश के इस तरह की खराब इमेज को सुधारना चाहते हैं, उनकी खामियों को भी बताना और गिनाना चाहते हैं, लेकिन उन पर भी पाकिस्तान में अटैक होने लगे हैं। मतलब कि प्रेस की भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। और इन पाकिस्तानियों ने अपना एक मूल एजेंडा बनाया है कि जहां भी जाओ अपनी जनसंख्या फैलाओ, उसकी डेमोग्राफी बदलो और अलग अलग कारणों से उनकी जमीनों पर कब्जा करो, उनके संसाधनों पर कब्जा करो और उसके बाद जब उनकी मार कुटाई होनी शुरू होती है तो फिर वो मानवता, आदमीयता और इस तरह के तमाम तरह के तर्क देकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। यह वही पाकिस्तान है जिसके यहां ओसामा बिन लादेन मिलता है। बावजूद इसके अमेरिका जैसा देश आज की डेट में पाकिस्तान को अपने तलहथियों पे इसलिए खिला रहा है क्योंकि उसे ईरान में उसकी मदद चाहिए। जिस दिन ईरान का उसका स्वार्थ खत्म होगा वो पाकिस्तान को लात मार के बाहर कर देगा। हां, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ यथावत बना रहता है और कभी कभी वो हिंदुस्तान के साथ इसलिए दिखता है क्योंकि उसे थोड़ा चाइना को भी परेशान करना है। बहरहाल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इस तरह के रवैये को लेकर सोशल मीडिया पे लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अपने धर्म के नहीं हुए, जो पाकिस्तानी इस तरह की जरूरतों के लिए अपने आप को गे साबित करते हैं, उनके लिए क्या ईमान, क्या जज्बात, क्या धर्म, क्या आदमीयता, क्या इंसानियत, ये अपने स्वार्थ के लिए इन सभी चीजों को बेच खाने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन सरकार अब पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के लिए इन अपने जो उन्होंने कानून बना रखे हैं इससे पहले, उसमें संशोधन करने की तैयारी कर रही है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इस बात पे बहस हो रही है कि भाई इस तरह के कानून की आड़ में ये जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ रह रहे हैं उन्हें कैसे फिल्टर किया जाए, कैसे जो मूलतः वहाँ रहने के लायक है, जो वाकई में पीड़ित है, वो सिर्फ सस्टेन करे, ना कि उसकी आड़ में तमाम तरह के लोग वहाँ पर रहें और फिर वहाँ पर बम धमाके करें। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की फितरत पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।